आप सभी के सामने आप ही के अपने चैनल श्री हरि शेयर एनालिसिस में आप सभी को नए वीडियो में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग बात कर लेंगे फेडरल बैंक शेयर को लेकर, जिसकी क्लोजिंग आई है आपका 194 रुपये 14 पैसा। ठीक है, हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से देखने और सीखने की कोशिश करेंगे जो आने वाले दिनों में फेडरल बैंक का जो प्राइस है यहाँ से ऊपर जाएगी या नीचे गिर जाएगी। ठीक है, जो भी है हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से देखेंगे। आपका ज़्यादा समय ना लेते हैं, हम लोग चले जाते हैं वन डे टाइम फ्रेम के टेक्निकल चार्ट पर, देख लेते हैं वहाँ क्या क्या संभावना निकल के आ रही है। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, आज से 3-4 साल पहले इसका प्राइस लमसम जहाँ तक मुझे नॉलेज में है ये 2 प्राइस में ट्रेड किया करती थी, सिर्फ 47 और 45 में। वहाँ से इस शेयर को देख रहा हूँ। ठीक है, तो उस समय जो लोग लेकर आज तक होल्डिंग किया होगा तो उसको तो प्रॉफिट बहुत जबरदस्त हुआ होगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेगी फेडरल बैंक, तो हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए सर, हम लोगों ने फेडरल बैंक का एक छोटा सा टेल एंड डॉ किए हैं। इसके हिसाब से प्राइजेक्शन जो बन रही है, इसके हिसाब से प्राइजेक्शन ये बन रही है, जो प्राइस हो सकता है ये टेल एंड पर आए, अर्थात क्लियर कट कहूँ तो आने वाले दिनों में ये जहाँ तक मुझे लग रही है 196 से लेके 197 तक प्राइस जा सकती है। जाने के बाद हो सकता है यहाँ से उसको रिजेक्शन दिखाए, फिर उसके बाद यहाँ से रिजेक्शन दिखा के फिर इस टेल एंड पर लेके आए, या ये भी हो सकती है यहाँ से गिरा भी सकती है। ठीक है, दोनों परिस्थिति हो सकती है, हो यहाँ पर 2-3 रुपये मूव करे उसके बाद गिरा, या हो सकता है यहाँ से भी गिराना शुरू करे। ठीक है, जहाँ पर भी गिराए पर इस टेल एंड का क्लोजिंग नहीं देना चाहिए, इस टेल एंड के नीचे का क्लोजिंग नहीं देना चाहिए। ठीक है, अगर इस टेल एंड के नीचे क्लोजिंग देती है तो प्राइस उसकी स्थिति में और नीचे गिरेगी। ठीक है, देखिए सर, इस टेल एंड को अगर ब्रेक करती है आने वाले दिनों में, अर्थात आने में ब्रेक करने के बाद मान के चलिए 180 में अगर कभी भी प्राइस बन देती है डे टाइम फ्रेम पर, तो उसकी स्थिति में प्राइस बहुत नीचे आएगी। उसकी स्थिति में प्राइस जो लग रही है भविष्य में आपका 165 के आसपास प्राइस दिखा सकती है, अगर 180 के नीचे क्लोजिंग भविष्य में आती है तब। हम लोग थोड़ा बड़े बड़े टाइम फ्रेम में जाकर देख लेते हैं और क्या हो रही है। ठीक, देखिए सर, हम लोगों ने वीकली टाइम फ्रेम पर एक छोटा सा टेल एंड डॉ किया है। ठीक है, इसके हिसाब से प्राइसेशन जो बन रही है आने वाले दिनों में, अगर क्लोजिंग इसके ऊपर होती है, अर्थात इस टेल एंड के बीचों बीच होती है और क्लोजिंग होकर इस टेल को ब्रेक करती है, क्लियर कट है। अगर ये आने वाले दिनों में इस टेल को ब्रेक करती है, क्लियर कट कहूँ अगर 200 को क्लोजिंग करती है तो क्लियर कट है, तो फिर ये आपका 220 तक जाने के लिए रेडी हो जाएगी। 200 का क्लोजिंग ही इसको 220 तक ले जाएगी। ठीक है, अगर कोई कारणवश इस टेल को प्राइस क्लोज नहीं कर पाती है, यहाँ पर प्राइस क्लोजिंग नहीं कर पाती है, इस बॉक्स में क्लोज नहीं कर पाती है, तो उसकी स्थिति में प्राइस फिर गिरावट दिखाएगी। गिरावट दिखाते दिखाते सर ये आपको यहाँ आ जाएगी, अर्थात वीकली टाइम फ्रेम पर क्लियर कट समझ में आ रही है 182 का क्लोजिंग ही सर इसको यहाँ पर ले आएगी, अर्थात क्लियर कट है जो 165 तक ले आएगी। कोई कारणवश भविष्य में इस टेल को अगर सस्टेन नहीं कर पाती है, इसको सस्टेन नहीं कर पाती है और आने वाले दिनों में इसको गिरावट दिखाती है, तो क्लियर कट है लास्ट जो प्राइस देख रहा हूँ 140 के आसपास। 140 में बहुत दम रखती है जो प्राइस को सस्टेन करके फिर प्राइस ऊपर जाने के लिए। अर्थात अभी देखना पड़ेगा जब वीकली टाइम फ्रेम पर 182 के क्लोजिंग और डे टाइम फ्रेम पर 180 के क्लोजिंग। ठीक है, दोनों ही क्लोजिंग, डे टाइम फ्रेम पर 180 क्लोजिंग नहीं होना चाहिए और वीकली टाइम फ्रेम पर 182 क्लोजिंग नहीं होना चाहिए। ये दोनों क्लोजिंग होगी तो 165 भी तब तो उसकी स्थिति में 165 आएगी ही आएगी, और मान के 165 में सस्टेन नहीं कर पाई तब जाके 140 आएगी। ठीक है, और लॉन्ग टर्म का व्यू अगर लेकर चल रहा है, कोई धर लीजिए 2-3 साल लेकर चल रहे हैं, तो उसके लिए भी देख लेते क्या हो रहा है। देखिए सर, लॉन्ग टर्म के हिसाब से भविष्य में आपको 240 से लेके 250 तक देख रहा हूँ। ठीक है, अब डिपेंड करती है जो इस टेल के ऊपर क्लोज हो जाए, अर्थात क्लियर कट आने वाले दिनों में ये 200 के ऊपर का क्लोजिंग दे दे तो जो आपको ये सब टारगेट मिलेगी, नहीं तो नीचे का ही टारगेट है 165 है, 165 सस्टेन नहीं की तो यहाँ पर आएगी, यहाँ पर सस्टेन कर ली तो अच्छी बात, नहीं कर पाई तो फिर ये आपको 140 तक भी जाती हुई, या नीचे 140 मान के 140 तक प्राइस आपको जाती हुई दिख सकती है, और लास्ट 165 सस्टेन नहीं की तो 140 तक जा सकती है। ठीक है, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, आप लोग को देने का कोशिश किया हूँ। वीडियो पसंद लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब खासकर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अच्छे वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।